राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोले बाबा की जय। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। सावन सोमवार 2024। सावन के पहले दिन सोमवार का संयोग इन 5 शुभ योग में होगी महादेव की पूजा। जाने विधि और महत्व। सावन का महीना शिव भक्ति के लिए बहुत खास माना जाता है। सावन मास में सिर्फ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए है, बल्कि दान धर्म से जुड़े कार्यों के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। साल 2024 में सावन कब से शुरू हो रहा है, सावन में कुल कितने सोमवार हैं और कितने मंगला गौरी व्रत रहने वाले हैं, आइए इस विषय में जानते हैं। सावन का महीना 22 जुलाई दिन सोमवार से शुरू हो जाएगा। वही सावन मास का समापन 19 अगस्त दिन सोमवार को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर होगा। इस वर्ष सावन मास के पहले ही दिन सावन सोमवार का व्रत भी किया जाएगा। ऐसा संयोग कई साल बाद बन रहा है, जब सावन मास के पहले ही दिन सोमवारी व्रत रखकर महादेव की पूजा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पूरे साल शिव पूजा से जो पुण्य फल मिलता है, वह सावन सोमवार में भगवान शिव का जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करने से प्राप्त होता है। सावन सोमवार का व्रत करने और भगवान शिव की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने पर जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन के पहले सोमवार पर बन रहे हैं शुभ योग। कब है सावन का पहला सोमवार? इस वर्ष सावन सोमवार की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है और इस महीने का समापन 19 अगस्त दिन सोमवार को होगा। 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है और 19 अगस्त को आखिरी सोमवार है। इस बार सावन मास में यह शुभ संयोग बन रहा है कि सावन की शुरुआत सोमवार से और समापन भी सोमवार का हो रहा है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि ऐसा संयोग कई साल बाद बन रहा है, जब सावन के पहले सोमवार पर 1 या 2 नहीं बल्कि 5 अद्भुत योग बन रहे हैं। इस बार सावन में 5 सावन सोमवार का व्रत किया जाएगा, जो बेहद शुभ माने जाते हैं। 5 अद्भुत योग में रखा जाएगा सावन का पहला सोमवार व्रत। सावन के पहले सोमवार पर इस बार 5 अद्भुत योग का संयोग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। सावन मास के पहले सोमवार पर प्रीति योग, आयुष्मान योग बन रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में विराजमान होने के कारण नव पंचम योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन शनि स्वराशि कुंभ में रहने की वजह से शश योग बन रहा है। शश योग के साथ सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला सर्वार्थ सिद्ध योग भी सावन के पहले सोमवार पर बन रहा है। इस 5 शुभ योगों में देवों के देव महादेव की पूजा की जाएगी। सावन के पहले सोमवार पर इस तरह करें पूजा। सावन सोमवार का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रदोष काल तक रखा जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके हाथ में अक्षत लेकर सावन सोमवार के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शिवालय में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, सुपारी, फल, फूल, भांग, धतूरा आदि पूजन सामग्री अर्पित करें और विधि विधान के साथ शिवलिंग की पूजा करें। इसके बाद प्रदोष काल में भी शिव पूजन अवश्य करें। शिव पूजन करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। उपवास करने वालों को रात्रि के समय जमीन पर ही सोना चाहिए। सावन सोमवार की तिथियां: 22 जुलाई पहला सोमवार, 29 जुलाई 2024 दूसरा सोमवार, 5 अगस्त 2024 तीसरा सोमवार, 12 अगस्त 2024 चौथा सोमवार, 19 अगस्त 2024 पांचवा सोमवार। सावन सोमवार व्रत का महत्व। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस वर्ष सावन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस वर्ष सावन मास की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है और सावन में कुल 5 सोमवार पड़ रहे हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग न हो या विवाह होने में अड़चनें आ रही हों, तो सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। सावन सोमवार को शिव जी की पूजा करने के दौरान जल तथा बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। शिव पुराण में भगवान शिव को विवाह का देवता माना गया है, इसलिए सावन में भगवान शिव की पूजा करने पर विवाह में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और पंचामृत अर्पित करना चाहिए।
शिव आराधना के लाभ और पूजा विधि। श्रावण मास के आरंभ होते ही मन में एक उमंग और भगवान शिव के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। वैसे श्रावण माह में भगवान शिव की स्तुति, आराधना और पूजा अपने आप में एक सिद्धिदायक योग रहता है। श्रावण माह वैसे भी भगवान श्री हरि द्वारा वरदान प्राप्त महीना है। इस माह में जो भी व्यक्ति भगवान शिव पर जलाभिषेक करेगा उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस वर्ष श्रावण माह में सोमवार का बहुत ही अद्भुत संयोग बना हुआ है। दरअसल श्रावण माह का आरंभ ही सोमवार से हो रहा है, जो कि अत्यंत कल्याणकारी है। पहला सोमवार बच्चों के लिए कल्याण हेतु। श्रावण माह कृष्ण पक्ष के पहले सोमवार श्रवण नक्षत्र से और प्रीति योग आरंभ हो रहा है। श्रवण नक्षत्र में सोमवार का होना अत्यंत कल्याणकारी है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और इस नक्षत्र में सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। यह सोमवार विशेष रूप से बच्चों के कल्याण हेतु, उनकी सेहत, शिक्षा और उन लोगों के लिए जो संतान की चाह रखते हैं या उन लड़के लड़कियों के लिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सोमवार आप भगवान शिव पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करें और शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं। बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को समर्पित करें। साथ ही सफ़ेद चंदन से भोजपत्र पर अपनी मनोकामना के साथ ओम गौरी शंकराय नमः लिखकर अपने घर में रखें। इससे आपकी मनोकामना अत्यंत शीघ्र पूर्ण होगी। दूसरा सोमवार महिलाओं के कल्याण और सफलता हेतु। श्रावण कृष्ण पक्ष का दूसरा सोमवार भरणी नक्षत्र में मनाया जाएगा। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से आपको रोजगार व व्यवसाय में अत्यंत सफलताएं प्राप्त होंगी। उन लोगों को जिनके घर में महिलाएं अत्यधिक बीमार रहती हैं, धन का अभाव रहता हो, प्रत्येक कार्य में संघर्ष चल रहा हो, कला, राजनीति और व्यापार से संबंधित अड़चने हों, तो भगवान शिव को गाय के दूध और घी से अभिषेक करें। बेलपत्र के साथ भगवान शिव को पंचमुखी रुद्राक्ष की माला अपनी मनोकामना के साथ जरूर चढ़ाएं। फिर पूजा अर्चना के पश्चात आप रुद्राक्षी माला से ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपको सफलता प्राप्त होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तीसरा सोमवार घरेलू कलह और असफलता का निवारण हेतु। श्रावण का तीसरा सोमवार अश्लेषा नक्षत्र में होगा। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। यह सोमवार विशेष तौर पर जो लोग कर्ज से परेशान हैं, पारिवारिक कलह से परेशान हैं, विशेष वे जो लोग प्रशासनिक सेवा से जुड़े हों, जिनको जीवन में कोई रास्ता न मिल पा रहा हो या पढ़ाई में कंपटीशन में असफलता प्राप्त हो रहा हो, उनको इस सोमवार भगवान शिव को विशेष रूप से जल में काला तिल और सफ़ेद तिल डालकर अभिषेक करना चाहिए। अपनी मनोकामनाओं के साथ दूर्वा और बेलपत्र के साथ आग के पुष्प को चढ़ाना चाहिए। पूजा के पश्चात ओम भूतेश्वराय नमः का जाप 108 बार करके दूर्वा एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में रख दें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चौथा सोमवार विद्या प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए। श्रावण माह का चौथा सोमवार स्वाति नक्षत्र में रहेगा और स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र माना गया है। राहु के नक्षत्र में भगवान शिव का जलाभिषेक आपको चारों तरफ से सफलता प्राप्त कराएगा। इस नक्षत्र में विद्या प्राप्ति हेतु या विशेष अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण हेतु भगवान शिव का जलाभिषेक गंगा जल में सफ़ेद अक्षत और दूर्वा डालकर भगवान शिव को चढ़ाएं। अपनी मनोकामना के साथ एक सफ़ेद चंदन की माला और इत्र भगवान शिव को चढ़ाएं। फिर पूजा अर्चना करने के पश्चात ओम उमा महेश्वराय नमः का 108 बार जप करें। माला एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रखें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी और जीवन की अड़चनें भी समाप्त हो जाएंगी। पांचवा सोमवार समस्त मनोकामना पूर्ण हेतु। अद्भुत संयोग है कि श्रावण का महीना श्रवण नक्षत्र में आरंभ होकर श्रवण नक्षत्र में ही समाप्त हो रहा है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। यह सोमवार समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और सिद्धियों को प्रदान कराने वाला है। इस सोमवार पर अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु आप भगवान शिव को 108 बेलपत्रों और 108 रुद्राक्ष के दानों से भगवान की पूजा करें। भगवान शिव पर एक एक रुद्राक्ष और बेलपत्र अर्पित करते हुए ओम शाम सदा शिवाय नमः का लगातार जाप करें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी और जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त होगी।
सावन के 5 सोमवार पर शिवलिंग के आगे जलाएं दिया, महादेव हो जाएंगे प्रसन्न। इस वर्ष सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। 5 सोमवार पर शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में सावन सोमवार के दिन शिवलिंग के सामने कौन सा दिया जलाना लाभकारी और शुभ सिद्ध हो सकता है। सावन के 5 सोमवार पर भगवान शिव की पूजा या फिर शिवलिंग पूजन के दौरान सरसों के तेल का दिया जलाएं। घी का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अगर भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो घी का दिया जलाएं, लेकिन अगर शिवलिंग पूजन है तो सरसों का दिया जलाना चाहिए। सावन सोमवार 2024 पर क्या है दिया जलाने के नियम। सावन के 5 सोमवार सरसों के तेल का दिया जलाना। दिया जलाते समय रुई की नहीं बल्कि कलावे की बत्ती का इस्तेमाल करें। लाल या पीले रंग का कलावा लें। आप चाहें तो जनेऊ वाला धागा भी ले सकते हैं। इसके बाद कलावे को मथ लें और पीतल के दीपक में सरसों का तेल डालकर एवं बत्ती को भिगोकर जलाएं। सावन सोमवार 2024 पर क्या है दिया जलाने के लाभ। सावन सोमवार के दिन सरसों के तेल में कलावे की बत्ती का दिया जलाने से भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है। भगवान शिव आशीर्वाद से बिगड़े काम बनने लगते हैं और कुंडली में मौजूद ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है और पारिवारिक क्लेश दूर हो जाते हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे।